शिव ने दिए नंदी में होने के प्रमाण। दुनिया के सामने प्रकट हुए अष्टमुखी पशुपति नाथ महादेव। दुनिया ने देखा शिव का जिंदा चमत्कार। त्रिलोक के स्वामी, जटाधारी और भस्मधारी महादेव, जिनकी दुनिया कम रहस्य में नहीं है, उनसे जुड़ी हर एक चीज अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। आज हम बात करेंगे भोले की इसी रहस्यमय दुनिया से जुड़े एक ऐसे चमत्कार की जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की शिव भक्ति समाई है। ये तो हमारे देश में शिव के एक से बढ़कर एक रहस्यमय और चमत्कारी धाम है। लेकिन आज हम शिव के जिस चमत्कारी धाम की बात करेंगे वहाँ बसते हैं दुनिया के इकलौते अष्टमुखी पशुपति नाथ महादेव। भगवान पशुपति नाथ का एक धाम अगर पड़ोसी मुल्क नेपाल में मिलता है तो उनका दूसरा धाम कहीं और नहीं बल्कि भारत के मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर में शिवनाम नदी के तट पर मौजूद भगवान पशुपति नाथ का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां उनके अष्टमुखी रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन उनका ये अष्टमुखी रूप कब और कहां से बाहर आया, किस प्रकार स्वयं शिव ने खुद के नदी में होने का प्रमाण दिया और उनका एक चमत्कार किस प्रकार शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिर में स्थापित इस अष्टमुखी शिवलिंग के मिलने की कहानी कम चमत्कारी नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो शिवना नदी के गर्भ से बाहर आया। साल 1940 में अष्टमुखी शिवलिंग को शिवना नदी से बाहर निकाला गया। कितने सालों तक भगवान शिव अपने अष्टमुखी रूप में शिवना नदी के गोद में बैठे हुए थे, कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि शिवलिंग को सबसे पहले कालूजी धोबी के पुत्र उदयजी ने शिवना नदी में देखा था। लोगों का कहना है कि उदयजी धोबी इसी मूर्ति पर कपड़े धोते थे और एक दिन भगवान शिव ने स्वयं उनके सपने में आकर ये बताया कि जिस पत्थर पर वो कपड़े धोते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। उदयजी के कहे अनुसार जब उस स्थान की खुदाई हुई तब वहीं से भगवान की अष्टमुखी प्रतिमा मिली। हालांकि शिवलिंग के मिलने के बाद भी 21 सालों तक प्रभु पशुपति नाथ नदी के तट पर ही मौजूद रहे। बाद में जाकर मंदिर में इन्हें स्थापित किया गया। हालांकि इतिहासकारों की माने तो शिवलिंग की नींव सम्राट यशोधर्म के काल में रखी गई थी। हो सकता है आक्रांताओं से बचने के लिए ही अष्टमुखी शिवलिंग को शिवना नदी में बहा दिया गया होगा। अब गौर करने वाली बात ये कि कलाकार ने प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख पूरी तरह बना दिए थे, जबकि नीचे के 4 मुख निर्माणाधीन थे। हिंदू ग्रंथों में शिव के 8 मुखों का वर्णन है। इनके इन 8 मुखों का नामकरण इनके अष्ट तत्व के अनुसार किए गए हैं। पहला शर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम, छठा पशुपति, सातवां ईशान और 8वां महादेव। शिव का यही 8 रूप उनके शिवलिंग स्वरूप को अष्टमुखी बनाता है। नेपाल में जहां दुनिया शिव के 4 मुखी पशुपति शिवलिंग के दर्शन करती है तो यहाँ मंदसौर में उनके 8 मुख के दर्शन होते हैं। अब इसे आप संयोग कहें या फिर कोई बड़ा चमत्कार। शिव की अष्टमुखी प्रतिमा सोमवार के दिन शिवना नदी में प्रकट हुई और सोमवार के ही ठीक 21 वर्ष 5 माह और 4 दिन बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो धोबी को शिव ने सपने में दर्शन दिए और आज अपने अष्टमुखी रूप में पूरी दुनिया को दर्शन दे रहे हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं पशुपति धाम की बनावट पर, जहां शिव अपने अष्टमुखी रूप में विराजमान है। मंदिर 90 फीट ऊंचा, 101 फीट लंबा और 30 फुट चौड़ा और इसके शीर्ष पर रखा 100 किलो का एक सुनहरा कलश है जिसकी आभा देखते ही बनती है। चारों दिशाओं में मंदिर के दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख शिव के बाल्यकाल, युवावस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान पशुपति नाथ के इस रूप के जो कोई भी दर्शन करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि यहाँ शिव के इस धाम से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है आज तक। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक
हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला एक महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वातंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ न हो। हम कोई भी फैसला लें, कोई भी निर्णय लें, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है।